topic, which is the name of the time dilation. So what is the time dilation? According to time dilation, we will be observed time is not constant, and according to Newton, we will be observed that time is the absolute. मीन्स न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो न्यूटन क्या बोलते थे कि टाइम क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, मीन्स फिक्स होता है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या बोलते थे, टाइम रिलेटिव इन नेचर का होता है, मीन्स टाइम रिलेट करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हम बढ़ा दें तो हम देखेंगे टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मीन्स कम पड़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें ब्लैक होल की बात करें तो वहाँ पर अर्थ के कंपैरिजन पर टाइम 1000 गुना ज़्यादा तेज चलता है। मीन्स अगर कोई पर्सन वहाँ पर ट्रेवल कर रहा है तो वो यहाँ पर देखेगा अर्थ पर, तो वहाँ पर जब 1 साल बाद दोनों मिलेंगे तो वो पर्सन 1 साल ही बड़ा होगा, लेकिन जो अर्थ का पर्सन है वो 100 साल बड़ा हो चुका होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 क्लॉक बनी हुई हैं, एक है पेंडुलम क्लॉक और एक है लाइट क्लॉक। क्या यहाँ पर है, तो पेंडुलम क्लॉक का ये कहना है कि भाई जैसे यहाँ पर से 1 घंटा होगा तो ये पेंडुलम क्या होता है, मूव करता है, और ये जो यहाँ पर स्टिक है मीन्स ये जो हैंड है वो यहाँ से मूव हो जाएगी, मीन्स 3 से 4 बज जाएगा। लेकिन यहाँ लाइट क्लॉक में क्या है, यहाँ से जैसे 1 घंटा होता है तो यहाँ से लाइट निकलती है और लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और जैसे ही रिफ्लेक्ट होती है तो हम देखते हैं यहाँ से ये जो इसकी हैंड है वो मूव होती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर फिनोमेना है स्पेस स्टेशन पर और अर्थ पर। ये हमारी अर्थ है और दिस इज द स्पेस। तो स्पेस में बात करते हैं, ये कोई है हमारा स्पेस, ऐसे यहाँ पर ये भी स्पेस और ये अर्थ। तो अर्थ पर यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पर जो भी खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग है, और ये एक स्पेस में। तो ये जब मूव कर रहा है तो ये क्या देखता है कि इसके लिए टाइम कांस्टेंट है, मींस इसके लिए जितना भी टाइम ट्रेवल कर रहा है उसके लिए टाइम सेम है। लेकिन जब ये पर्सन अर्थ पर से देखता है तो उसके लिए कुछ और होता है, मींस इसके हिसाब से टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, सीधा बिल्कुल। लेकिन अगर ये पर्सन देख रहा है तो इसके हिसाब से टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये टाइम ग्राफ बनता है जो कि अर्थ पर एक पर्सन है। तो हम देखते हैं कोई स्पेस है जिसकी स्पीड है, वेलोसिटी कह सकते हैं वीटी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसमें हमने देखा अगर ये देखें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट देखें तो ct, और यहाँ पर ये जो देखें यानी इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पर लाइट है वो क्या हो जाएगी, वो ct नॉट हो जाएगी। तो हम थे यहाँ पर ये 3 चीजें यानी 3 वैल्यू यहाँ पर देखी। अब हम यहाँ पर क्या देखें ध्यान से, तो क्या ये ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम देखें ये हमारी क्या है, हाइपोटेनस, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो क्या हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेनस क्या कहता है, ct, यानी ct का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ct नॉट का स्क्वायर, एंड बेस क्या है यहाँ पर, vt, यानी vt का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर इनका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा c स्क्वायर t स्क्वायर, c स्क्वायर t नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा v स्क्वायर t स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर c स्क्वायर यानी ये c स्क्वायर t स्क्वायर, और इसको मैं इधर ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा v स्क्वायर t स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, c स्क्वायर t नॉट स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर c स्क्वायर से डिवाइड करा दें कोई इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर t नॉट स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब हम देखते हैं यहाँ से c स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर से कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर, t स्क्वायर माइनस v स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू t नॉट स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ बची। तो हम अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं वैल्यू क्या है, t स्क्वायर माइनस v स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू t नॉट स्क्वायर। मींस यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं टाइम का और टाइम नॉट से, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर t स्क्वायर कॉमन आ रही है, तो क्या बचेगा वहाँ पर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू t नॉट स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो टाइम देखते हैं बच्चा, तो टाइम क्या होगा यहाँ पर, यानी t स्क्वायर इक्वल टू t नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब अगर हम ये स्क्वायर को हटाते हैं तो t इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ पर लग जाएगा रूट t नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो वैसे t की आ गई t नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई जिसे हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज
टाइम रिलेशन, ये वैल्यू आ गई टाइम रिलेशन की। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं कोई एक पर्सन है जो कि टाइम हमने बोला कि 10 साल, वो 10 ईयर में वो ट्रेवल करता है, ठीक है, और v जो है यानी स्पीड ऑफ स्पेस की कह सकते हैं, जो कि इसके ये क्या है, स्पीड है इसकी लाइट स्पीड के 0.5 c गुना। तो हम देखेंगे वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, तो हम वैल्यू यहाँ देखते हैं, वैल्यू देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला ये हमें टाइम रिलेशन का मिल गया, t t नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो ये होगा t नॉट क्या है 10 साल 10 ईयर, और ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की बात करें तो v क्या है, v इक्वल टू 0.5c, और इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन c स्क्वायर, तो ये देखेंगे t इक्वल टू 10 ईयर अपॉन अंडर रूट, ये हो गया 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर करें 0.25 हो जाएगा, c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर 10 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.25 जो कि बचेगा 0.75। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करें तो वैल्यू आ जाएगी 11.25 ईयर। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, मतलब 10 साल ये लेकर चला था, और टाइम डिलेशन का हमने यहाँ पे वैल्यू देखी तो हमें दिखा वो पर्सन जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक पर्सन 11.25 ईयर का होगा और एक 10 साल का। थैंक यू।